प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है जीवन और मृत्यु। आज का मेरा विषय है जीवन और मृत्यु। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूँ, तुम अपना चुनाव करो कि तुझे क्या चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या कठिन बातें हैं और क्या इजी बातें हैं, क्या सहल बातें हैं। तो मरना बहुत इजी है, खुद को ख़त्म कर देना बहुत इजी है। कोई कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई कोई डूब के मर जाता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है। पर ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है, तो हमें इसको जीना चाहिए। तो वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो परिस्थिति देखकर डर जाते हैं। वो परिस्थिति देखकर डर जाते हैं, शैतान उनको डरा देता है। लेकिन बाइबल के वचनों में कई बार लिखा हुआ है कि कई जगहों पर लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने कई जगह कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत देख। तो परिस्थिति देख के लोग डर जाते हैं। कोई रिज़ल्ट के डर से डर जाता है कि रिज़ल्ट आने वाला है। कोई बहुत कर्जा हो गया है इसलिए डर जाता है कि मैं कैसे चुकाऊंगा, तो वो मर जाता है। तो कोई जिद करता है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, तो उसके पीछे भी उसका डर है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी तो वो मरेगा। तो इस तरह से लोग अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जीवन ख़त्म करना इजी है, लेकिन जीवन जीना वो एक पड़कार रूप है। वो मुश्किलों का सामना करना, उस परिस्थिति में होकर जाना, उस परिस्थितियों से लड़ना, वो मुश्किल है। तो जीवन जीना मुश्किल है। तो हम जीवन जीते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, हम और ज़्यादा आगे जाते हैं, परेशानियों से लड़ते हैं। लड़ने से, परेशानियों से लड़ने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हमें अनुभव मिलता है, जिससे हम क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं और ज़्यादा हमें नॉलेज मिलता है सब बातों का, हम बुद्धिमंत होते हैं। तो हम दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं कि हमारे पर ऐसी परिस्थिति आई थी तो हमने इस तरह से छुटकारा पाया, हमने इस तरह से किया। तो दूसरे के ऊपर भी अगर परिस्थिति ऐसी आएगी तो आप उसे मदद कर सकते हो कि इस तरह से हमने किया तो आप भी इस तरह से करो, तो आप इसमें से निकल सकते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। तो हमें हर परिस्थिति, हर मुसीबत, हर दुख से युद्ध करना है और उसके थ्रू जाना है, इसलिए कि हम संपूर्ण बनते जाए, हम अपने पिता के जैसे बनते जाए, हर अंधकार से लड़े और उस पर विजय पाए। तो किसी को थप्पड़ मारना बहुत आसान है, किसी पर गुस्सा करके किसी को थप्पड़ मारना बहुत आसान है, लेकिन किसी का थप्पड़ खा के उसको थप्पड़ न मारना वो बहुत मुश्किल है। तो यीशु मसीह क्या कहता है, अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूजा भी गाल धरना। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है कि बुरे लोगों का सामना मत कर, क्योंकि अगर थप्पड़ से बात शुरू हुई और फिर आप भी सामना करोगे, दूसरा थप्पड़, एक दूसरे को मारते ही जाओगे, वो बात आगे आगे बढ़ के लगता है किसी का खून भी हो जाए, किसी को अपने जीवन से हाथ धोना भी पड़ जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है यहीं से बस स्टॉप कर दो, बस
आपको कुछ भी करना नहीं है, बुरे लोगों के सामने होना नहीं है। इससे अच्छा है कि आप सहन कर लो। फिर किसी को मार डालना बहुत आसान है, किसी का खून करना बहुत आसान है। कोई एक छुरी लिया, चप्पा लिया और पेट में मार दिया और वो मर जाएगा, उसका खून हो जाएगा। लेकिन किसी को जिलाना, किसी को जीवन देना बहुत मुश्किल है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जिलाने के लिए डॉक्टर इधर से उधर भागते हैं, नर्सेस भागते हैं कि नहीं नहीं उसको हम आदमी को ज़िंदा रखें। और जीने के लिए लोग कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं कि वो लोग को जो भी बीमारी है उसको उसकी ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग कि वो लोग जिए, और उसमें खर्चा होता है। कोई कोई अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराता है अच्छा जीवन जीने के लिए, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो किसी को मार डालना इजी है, लेकिन किसी को जीवन देना वो बहुत ही मुश्किल है। वो जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। बहुत कुछ बोलना बहुत आसान है। तो वचन क्या कहता है? अधिक बोलने में अधिक पाप है। तो थोड़ा बोले, लेकिन सब लोगों की उन्नति के लिए बोले, अच्छा बोले सबका। तो वचन कहता है कि जो थोड़ा बोलता है, थोड़ा बोलना है, ऐसा होता है कि सोने की टोकरी में रुपए के फल रखना, उसके समान वो दिखता है। तो हम थोड़ा बोले, लेकिन सामने वाले के उन्नति के लिए बोले, उसकी प्रशंसा के लिए बोले, उसको एनकरेजमेंट के लिए बोले। नफ़रत करना बहुत इजी है। किसी को भी नफ़रत करना, किसी की भी बुराई करना बहुत इजी है। लेकिन किसी को भी जो बुरा भी करता है उसे प्यार करना बहुत मुश्किल है, उसे प्यार करना बहुत मुश्किल है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने दुश्मनों को प्रेम करो, अपने दुश्मनों को प्रेम करो। तो यीशु मसीह भी हमारे लिए क्रूस पर तब जड़ाया गया जब हम पापी ही थे, जब हम बुरे थे, जब हम खराब थे, तब उसने हमारे लिए जान दी, तब उसने हमें प्यार किया। तो नफ़रत करना, गालियाँ बोलना, कई लोग बहुत सारी गालियाँ बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं, ये बहुत आसान है। लेकिन किसी की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है, किसी की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है। फिर हर परिस्थिति में मूड बदल जाना वो बहुत आसान है। कभी गुस्सा हो जाते हो, कभी बुड़बुड़ाते हो, कुड़कुड़ाते हो, कभी गुस्से में सब चीज़ें फेंक देते हो, तो कई परिस्थिति में पैनिक हो जाते हो, तो ये बहुत आसान है। लेकिन वचन, बाइबल का वचन कहता है धर्मी जन जो होता है वो ऐसा होता है कि हर परिस्थिति, हर संजोगों में एक समान सा उसका व्यवहार रहता है, एक समान सा रहता है। वो कभी परिस्थिति को देख के पैनिक नहीं हो जाता, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर ही होता है, उसका पूरा भरोसा परमेश्वर होता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर मुझे इसमें से निकाल देगा। तो सोना बहुत आसान है, लेकिन जागते रहना बहुत मुश्किल है। तो स्पिरिचुअल नींद बहुत आसान है, लेकिन स्पिरिट में जागते रहना बहुत मुश्किल है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।
तो यह है चुनाव। तो हमें चुनना है। यीशु मसीह कहता है कि सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है, तो सकरे में से होकर सकेत मार्ग में से होकर जाओ। तो हमें चुनाव करना है। तो हम अपने लिए जीवन को चुने। हम भले ही वो कठिन है बातें, लेकिन उसको ही हम चुने। तो जब हम जीवन को चुनते हैं तो हम क्या करते हैं, परिस्थिति, दुखों और सब बातों का सामना करते हैं, और हमें हमें क्या मिलता है, उसका अनुभव मिलता है। तो हम परिपक्व होते हैं। तो जो राज्यासन के आसपास 24 वडील बैठे हैं, वो वडील है क्योंकि उन्होंने परिपक्वता पाई है। उन्होंने अंधकार के सामने युद्ध किया है, और वो अंधकार के सामने यीशु मसीह की मदद से युद्ध किया है, और वो जीते भी हैं। तो परिपक्व है, इसलिए वो राज्यासन के आसपास 24 आसनों के पास बैठे हैं। जब प्रकाशित वाक्य में यूहान देखता है तो यूहान कहता है, यूहान को बताया जाता है कि ये सफ़ेद वस्त्र पहने जो इतने सारे लोग हैं ना, वो बहुत बड़ी विपत्ति में से आए हैं, बहुत बड़े दुखों में से आए हैं, क्योंकि इन लोगों ने दुखों का सामना किया। परमेश्वर की सहायता से उन्होंने इस परिस्थिति और सब संजोगों पर विजय पाई है, और वो लोग वहाँ से यहाँ पर इस जगह पर परमेश्वर के पास आए हुए हैं। तो पाउल कहता है कि अपने ऊपर विपत्ति जब पड़ती है, अपने ऊपर जब विपत्ति आती है, तो कुछ नया हुआ है ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमें विपत्ति के लिए ही निर्माण किया गया है। तो हमें विपत्ति के लिए ही निर्माण किया गया है। तो हमें परमेश्वर ने भेजा है कि हम यहाँ पर अनुभव करें, हम अंधकार से लड़े, हम परिपक्व हो, और हम परमेश्वर के समान बने। तो आज का मेरा यही विषय है। तो हम परमेश्वर को चुने, हम जीवन को चुने। आप सबों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।